करेंगे जहां जनता को बड़ा झटका लगा है बिजली का। जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो गई है। भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ में बिजली का झटका लगा और छत्तीसगढ़ में बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। बता दें कि 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई। कृषि पंपों के लिए विद्युत दर में 25 पैसे का इजाफा हुआ और जुलाई से बढ़ा हुआ बिल आएगा। यानी कि सरकार ने यह फैसला लिया और बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि बिजली वो है महंगी हो गई है और 20 पैसे की हालांकि बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। एक तरफ भीषण गर्मी, हर घर में पंखे, कूलर, एसी का उपयोग हो रहा है इस गर्मी से बचने के लिए, लेकिन बड़ा झटका उस वक्त लगा जब बिजली के दाम बढ़ गए। बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं बिजली कंपनियों ने भी, और 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में एक तरफ गर्मी का अटैक जारी था तो वहीं दूसरी ओर बिजली ने एक और झटका दे दिया, क्योंकि जो दर में वृद्धि हो रही है और बिजली यूनिट 20 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की गई है छत्तीसगढ़ में। कृषि पंपों के लिए विद्युत दर में 25 पैसे का इजाफा हुआ और जो बढ़ा हुआ बिल है वो जुलाई से आएगा। बता दें कि इस बिल का जो झटका है, महंगी बिजली का झटका हर वर्ग को लगा है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली, हर किसी के लिए ये झटका माना जाएगा, क्योंकि 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है प्रति यूनिट। एक तरफ भीषण गर्मी में दिन रात इस्तेमाल हो रहा है पंखा, गर्मी से बचने के लिए कूलर का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि इस भीषण गर्मी में जो 48 डिग्री टेम्परेचर वाली गर्मी है इससे बचा जा सके। लेकिन अब ये तय मानिए कि अब आपको एक और झटका जो लग रहा है, बिजली के बढ़े हुए दाम आने वाले हैं और तमाम चीज़ें जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पर हमारे साथ राजधानी रायपुर से सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं, जगदलपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मनिंद्र पटेल दुर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। सत्या, चूंकि एक तरफ बिजली का दाम, बिजली बहुत ज़्यादा खपत हो रही है हर घर में, भीषण गर्मी है, 48 डिग्री टेम्परेचर, पंखे, एसी, कूलर हर दिन रात चलते हैं। अब ऐसे में बड़ा झटका माना जा रहा है आम जनता के लिए, क्या कहना है लोगों का भी? बिल्कुल, लोगों के लिए बड़ा झटका है। एक और अगर हम बात करें तो हाफ बिजली की बात हो रही थी और यहाँ पे बिजली की दर बढ़ गई है। हालांकि इसको अगर हम बात करें तो स्पष्ट तौर पे जो है चेयरमैन का ये कहना था कि जो घाटा हुई है 4,420 करोड़ रुपए का, इसके भरपाई के लिए जो है ये दर बढ़ाई गई है। इसमें 1,000 करोड़ जो है सरकार ने दी है, बाकी जो है उपभोक्ता से जो है भरपाई कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो है उपभोक्ता है, आम व्यक्ति हैं, उनसे समझते हैं, जानते हैं कि कितना उनको जो है नुकसान होने वाला है। बिजली की दर बढ़ाई गई है, 8.35% की वृद्धि हुई है। इस तरह से अगर हम देखें प्रति यूनिट जो है 20 से 25 पैसा जो है पड़ेगा आप लोगों को। अरे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ना, हम लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और क्या, गरीब आदमी 10-10 रुपए कमाने वाले हैं, सवेरे से मजदूरी कर रहे हैं, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बिजली बिल देंगे, तो मर नहीं जाएंगे ऐसे में। एक कूलर और एक पंखा चला रहे हैं हम लोग। तपती गर्मी में 47-48 डिग्री में आप खुले जगह में बैठे हैं, आप तो देख ही रहे हो, सारा दिन मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम देंगे तो कैसे देंगे, बच्चे पालेंगे क्या, बिजली बिल भरते रहेंगे। क्या उम्मीद थी सरकार से? सरकार से उम्मीद थी हम जो है अच्छे से रहेंगे, और अच्छे के बजाय हम जो है घाटे में जा रहे हैं। सब देख तो रहे, तपते 48-49 जो है डिग्री चल रही है, उसमें जो है तप रहे हैं और बेच रहे हैं माल। देखिए, लोगों का जो दर्द है आपको हम दिखाते हैं। एक ठेला वाले हैं और यहाँ पे आप उनका रेडी आप देख सकते हैं, तपती धूप में वो यहाँ पे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक टीन तप्पड़ के भरोसे में। ऐसे में वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, इस पर सवाल उठा रहे हैं। और भी आम व्यक्ति हैं, बिजली की वृद्धि जो हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? देखो सर, हम लोग लोकल आदमी है, मजदूर है, मेहनत कारपेंटर आदमी सर। अपन दुर्गा कॉलेज में करते सर, मोदा पारा। ठीक है। और डेली आते सर साइकिल से 20-25 किलोमीटर से।
तो देखिए यहाँ पे लोगों में तो जो है नाराजगी दिख रही है। अगर पूरे बात करें ठीक है। तो 4,420 करोड़ के घाटा को भरपाई के लिए फैसला लिया गया है और अलग अलग वर्ग को अलग अलग झटका लगा है। चाहे हम भरपाई आम किसान की जनता बात से करें, की जाएगी, लेकिन उद्योगपतियों आम की जनता बात की करें। कमर टूट रही है इस महंगाई से। ठीक है सत्या, आप हमारे साथ बने रहिए और भी लोगों से आप बात करने की कोशिश करिएगा। लेकिन इस बीच जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, एक तरफ लोगों को ये उम्मीद थी कि चुनाव के बाद ही सही लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया और खासतौर पर किसानों को राहत थी। लेकिन कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले पंपों में 25 पैसे बिल की बढ़ोतरी की गई है प्रति यूनिट। तो किस तरह से झटका माना जा रहा है आम वर्ग के लिए और किसानों के लिए भी, हर किसी के लिए? देखिए, वाकई चिंता का विषय ये जरूर बना हुआ है, क्योंकि महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही थी। चुनाव के दौरान भी महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठे, लेकिन अब जिस तरीके से बिजली को बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है और 30% जिस तरीके से वृद्धि यहाँ पर की गई है, उसको लेकर अब नाराज़गी तो ज़रूर नजर आएगी। मैं कुछ लोगों से भी बात कर लेता हूँ कि क्या लगता है कि जो बिजली का दाम अभी बढ़ोतरी किया गया, कांग्रेस के समय में बिजली हाफ की गई थी, फर्क क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? महंगाई तो ऐसा देखिए कि सभी तरफ है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, चाहे अनाजों के दाम देख लीजिए, चाहे सब्जी भाजी देख लीजिए। और इस भीषण गर्मी में जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि बिजली बिल को बढ़ाया जाए, घरेलू बिजली को 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि यही मौसम है जिस पे कूलर, पंखे, एसी घर में चलते हैं, इससे बिजली बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो लोगों को बहुत परेशानी तो होगी इससे। देखिए, महंगाई तो है, उसके बाद से इस तरीके से बढ़ाना तो परेशानी जरूर होगी। आप कैसे देखते हैं, युवा हैं और किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद से बिजली में वृद्धि, इसको कैसे देखते हैं आप? गर्मी के मौसम में ये फैसला बिल्कुल सही नहीं लगता और बिजली का रेट बढ़ भी रहा है और मतलब बिजली काटी भी काफ़ी जा रही है। ये बिल्कुल सही निर्णय नहीं है। बिल्कुल, देखिए बिजली जरूर कटती है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उससे परेशान रहते हैं। खेती किसानी को लेकर कितना ये है चुनौतीपूर्ण रहेगा कि जिस तरीके से बिजली में बढ़ोतरी हो रही है? जैसे बिजली की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 20% अभी मान लो किसान बोर, तो उसमें भी अगर कुछ परसेंट छूट है तो ठीक है, लेकिन आदिवासियों को लेके होता है ज़्यादातर। तो बाकी जो किसान, सभी तो किसान है छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर, तो उन लोग को भी काफ़ी नुकसान होगा। या बिजली कटौती, अभी मौसम अभी खेती का आने वाला है, तो ये सब की बढ़ोतरी से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। पहले की सरकार थी तो बिजली बिल हाफ था, तो अच्छी थी सरकार, मतलब खुद राहत था। अभी तो हर एक चीज़ लाइट बिजली से चलती है। आप कंप्यूटर से लेके एक छोटे सामान से लेके हर चीज़ कनेक्ट बिजली से है, तो हर चीज़ का बढ़ोतरी होगा तो काफ़ी नुकसान है। नुकसान जरूर है यहाँ पर। आप कैसे सोचते हैं, बिजली में बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है तो? बिजली बिल को इस बढ़ोतरी करना भी सही निर्णय नहीं है इस वक्त में, क्योंकि जैसा भाई साहब ने बोला कि अभी जो खेती किसानी का माहौल है, क्या है, आपका जो बोर का पानी चालू करेंगे हम, या छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पंखा, कूलर, एसी, जो सारी चीज़ें जो बिजली से मुहैया होती है हमको, अगर उसी का रेट अगर बढ़ जाएगा तो ये सही निर्णय नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, सभी विरोध कर रहे हैं इस चीज का, किसी ने भी स्वागत नहीं किया, लेकिन ये विरोध जो है ये कहाँ तक पहुंचेगा? फिलहाल इस बढ़ती महंगाई का स्वागत तो नहीं किया जाएगा, लेकिन विरोध जरूर देखने को मिल रहा है हर जगह। ठीक है, वीरेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, कुछ लोग आपके पास मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कितना बड़ा झटका उनके लिए है? हाँ बिल्कुल, इनसे पूछते हैं कि जो बिजली का झटका लगा है वो कितना बड़ा ये मानते हैं। भैया ये बताइए, बिजली का बिल बढ़ गया है, किस तरह का झटका, आप लोग को किस तरह की तकलीफ होगी? तकलीफ तो होगी। हाँ, गर्मी के दिन में वैसे नहीं बढ़ना चाहिए, किसानों को भी तकलीफ है, सभी पब्लिकों को तकलीफ है। अब बढ़ा हुआ बिल आएगा तो परेशानी है, किस तरह की? परेशानी तो है, हाँ, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे भाई? यहाँ खेती बाड़ी तो है नहीं, सब जनता कमाने वाला है, रोजी रोटी वाला, काम में जाने वाला मजदूर है। अब उनकी गर्मी में जो है पंखा ये तो सब चलाते थे, अब बिजली कुछ बढ़ेगी तो तकलीफ तो होगी। जी, आप बताइए किस तरह की दिक्कत होगी? बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, किस तरह? तो वैसे भी सभी तरह की है, किसानों को भी दिक्कत है, आम जनता को भी दिक्कत है। बिजली का बिल बढ़ने से भाई समस्याएं सभी को ही हो रही हैं, गर्मियों के टाइम में जिसमें ज़्यादातर है। वैसे कभी और होता तो बात अलग होती है, गर्मियों के टाइम में नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, किसानों का अब खेती किसानी में है और ऐसे में बिजली बिल उनका भी बढ़ा दिया गया, बिजली का दाम बढ़ा दिया गया, तो उनको किस तरह से? तो हर तरफ से तकलीफ है उनका। खेती किसानी का काम में भी मतलब वैसे ही तो चल नहीं रहा है, उतना निकलता नहीं है फसल वगैरह उतनी, तो उस हिसाब से उनका गलत है, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। जी देखिए, जिस तरह से बिजली का दाम बढ़ा है किसानों के लिए और आम आदमी के लिए, उससे महंगाई, बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही से परेशान थे और अब ऐसे में बिजली का दाम जब बढ़ जाएगा तो किसानों के लिए और आम इंसान के लिए भी ये तकलीफ की बात है, यही लोग कह रहे हैं। जी ठीक है।
वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच मनेंद्र का रुख कर लेते हैं। मनेंद्र, लोगों का क्या कहना है? लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। बिजली का बिल जिस तरह से 20% बढ़ाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, नई सरकार के द्वारा, तो उसके बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जो प्रतिक्रियाएं हम दिखा दें कि चुनाव के पहले से लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ बदलाव हो सकता है। मेरे पास कुछ लोग हैं, बात करते हैं। जो बिजली का बिल बढ़ा है, किस तरह से देखते हैं बिजली का बिल को? कहता हूँ क्या, अगर आप बढ़ाते हो तो कोई विषय नहीं है, और तब ये विषय नहीं है जब आप अच्छी सुविधाएं देते हो। और जैसे बिजली का बिल हाफ हुआ था पिछली सरकार में, तो बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। और अब मैं जैसा देख रहा हूँ कि अगर आप बिजली का बिल बढ़ाते हो तो आप वैसा कंडीशन न रहे और आप बिजली की अच्छी सुविधाएं दो, कम से कम बिजली कट हो। और देखिए, बढ़ने का ऐसा है, सारी चीजें बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेंगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा घर पे? घर बिजली बिल बढ़ेगा तो पड़ेगा, असर पड़ेगा। हमारे साथ और भी भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली का बिल, अच्छा, आप घर में बिजली यूज करते हैं? उससे बात करिए। जी जी, आप यूज करते हैं बिजली, कितना असर पड़ेगा बिजली के बिल? उसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि लोग जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो बचाते हैं, बिल में ज्यादा। तो ये देखिए, जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही है कि लोग जो है बिजली के बिल को लेकर इस बार जो है सोच रख रहे हैं कि घर पर असर पड़ेगा, बजट पर असर पड़ेगा। जो किसान वर्ग है, जो घरेलू यूज करता है, बिजली यूज करता है, जो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र है कि हमारा दुर्गलाई उद्योग क्षेत्र आता है, उद्योगों में ज्यादा बिजली। ठीक है मनिंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्या, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी सत्या, मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा कि देखिए, ये चीजें, हर एक चीजें जो ये सर्कल है, हर चीज से जुड़ी हुई है। जब किसी चीज का असर पड़ता है तो दूसरी चीज़ों पर भी उसका असर देखने को मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में बिजली अगर महंगी हुई है तो निश्चित तौर पर इसका असर और भी चीज़ों पर पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ है जिस पर असर पड़ने वाला है? जनता को और ज़्यादा परेशानी होगी महंगाई को लेकर। और साथ ही मैं आपसे ये चीज़ भी समझना चाहूँगा कि इस हर चीज़ में कुछ भी चीज़ सामने आती है उस पर सियासत होना लाजमी है। इस पर भी सियासत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने बिजली बिल हाफ किया, लेकिन इस सरकार ने बिजली ही हाफ कर दी और साथ ही जो बिल है वो साएं बढ़ा दिया। सत्या, बिल्कुल, जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो पेट्रोल डीजल का रेट जैसे बढ़ता है तो तमाम जो है उद्योग से लेकर फुटकर दुकानों तक के जो है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। खेती, किसान, उद्योग सभी जगह। ठीक ऐसे बिजली के साथ भी है। बिजली की दर बढ़ेगा तो फैक्ट्री से लेकर तमाम घरों तक का, यहाँ तक के रसोई तक का इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो नॉर्मल दिनों में अगर घर का बिजली बिल 500 रुपये आता है तो गर्मी के दिनों में वो जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर को ठंडा कूल करने के लिए लोग AC पंखे का उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं। ऐसे में उनका बिल जो है 2500 से 2000 हो जाता है। और अब जो वृद्धि हुई है उसमें अगर हम मान कर चलें कि जिस तरह से वृद्धि हो रही है तो उसमें उनका बिल अब 3500 से 4000 के बीच में आएगा। तो इस तरह से जो है लोग तो प्रभावित होंगे इससे। और साथ में जो जितने भी उत्पादन है बिजली से जुड़े हुए, अगर हम बात करें तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है उसमें 6 रुपये जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के जो दर है उसमें अब हर घर जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की ओर जा रहे हैं समाज, और सरकार की भी यही कोशिश है। लेकिन उसके चार्जिंग पॉइंट में जो है वृद्धि की गई है तो यहाँ पे भी असर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ा है। जहाँ बिजली का प्रयोग हो रहा है, जहाँ बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ बिजली से सामानें चल रही है, वहाँ इसका सीधा असर पड़ेगा और वहाँ से बनने वाले उत्पाद पर, उसके मूल्य पर यह असर दिखाई देगा। ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र बहुत धन्यवाद। आशुतोष बहुत धन्यवाद। और मनेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है बिजली में, और ये माना जा रहा है कि इस चीज़ का असर कई चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजली अब महंगी हुई है तो ज़्यादा दाम भी चुकाने होंगे, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है और हर घर में AC, कूलर, पंखे का इस्तेमाल हो रहा है। तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल होता है, और बिजली से चलने वाली जो भी चीज़ है उनका इस्तेमाल होगा तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। हालांकि इस बीच यहाँ पर राहत की उम्मीद की जा रही थी, फिलहाल राहत नहीं मिली है।
तो ये माना जा रहा है कि बिजली कंपनियों को घाटा हुआ और जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई अब आम जनता से की जाएगी और यही वजह है कि बिजली बिल बढ़ाने का फैसला लिया गया और प्रति यूनिट 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का